Now topic is properties of whole numbers. Now बेसिक 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी. सो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? इफ़ ए एंड बी आर 2 होल नंबर्स, मीन्स कोई भी 2 होल नंबर्स हैं, 4 बेसिक ऑपरेशन होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड. इन्हीं 4 बेसिक ऑपरेशन पे प्रॉपर्टीज डिफाइन होती हैं. सो क्लोजर प्रॉपर्टी मीन्स कोई भी 2 होल नंबर्स लें, 2 होल नंबर्स को अगर ऐड करने पे, अगर एडिशन की बात करते हैं, सो 2 होल नंबर्स को अगर ऐड करते हैं तो क्या एक होल नंबर मिलेगा? सो चेक कर लेते हैं. सो ए और बी कोई भी 2 होल नंबर ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 1. सो 0 + 1, 0 + 1 इज़ 1. 1 एक होल नंबर है. तो कहने का मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी इज़ ट्रू फॉर एडिशन. मीन्स किसी भी 2 होल नंबर्स को ऐड करेंगे सो हमें एक होल नंबर मिलेगा. नाउ नेक्स्ट इज़ फॉर सब्ट्रैक्शन. 2 होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने पे एक होल नंबर मिलेगा, नहीं मिलेगा. सो ए माइनस बी. फॉर एग्जांपल 2, ए की वैल्यू 2 लें और बी की वैल्यू 1, तो 2 - 1 इज़ 1. ये तो ट्रू है. बट अगर हम कोई और वैल्यू लें, फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 1. सो अभी हमने एक्सरसाइज 2A में भी देखा था ए माइनस बी होल नंबर नहीं होता है. दैट मीन्स 0 - 1 करेंगे विल गेट -1, और -1 होल नंबर नहीं होता है. दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी इज़ नॉट ट्रू फॉर सब्ट्रैक्शन. नाउ नेक्स्ट इज़ फॉर मल्टीप्लिकेशन. 2 होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे सो एक होल नंबर मिलेगा क्या? फॉर एग्जांपल ए और बी. सो ए की वैल्यू ले लेते हैं 2 और बी की वैल्यू 1. सो 2 × 1 इज़ 2 एंड 2 इज़ अ होल नंबर. सो क्लोजर प्रॉपर्टी इज़ ट्रू फॉर मल्टीप्लिकेशन. और कोई भी प्रॉपर्टी अगर वो एडिशन के लिए ट्रू है तो मल्टीप्लिकेशन के लिए ट्रू होगी, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन इज़ जस्ट रिपीटेड एडिशन. नाउ एडिशन के लिए ट्रू है क्लोजर प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन के लिए ट्रू नहीं है, मे और मे नॉट, और मल्टीप्लाई के लिए भी ट्रू है. नाउ नेक्स्ट इज़ फॉर डिवीजन. डिवीजन के लिए चेक करेंगे कि 2 होल नंबर्स को डिवाइड करने पे क्या हमें एक होल नंबर मिलेगा. सो फॉर एग्जांपल होल नंबर ले लेते हैं 0 और 1. 0 डिवाइडेड बाय 1. सो 0 को 1 से डिवाइड करेंगे सो विल गेट 0. मीन्स 0 किसी भी नंबर से डिवाइड होता है तो आंसर हमेशा 0 आता है. बट फॉर एग्जांपल अगर 1 की वैल्यू, ए की वैल्यू 1 लें और बी की वैल्यू 0 लें, सो विल राइट 1 डिवाइडेड बाय 0. 0 कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आ सकता है. मीन्स 0 हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं. सो ये क्या हो गया? एक होल नंबर नहीं हुआ है, नॉट अ होल नंबर. So we can write closure property is true for closure property holds true for addition and multiplication. But किसके लिए ट्रू नहीं है? सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए. बट इट डज नॉट hold true for subtraction and division. Now next property is commutative property. LHS और RHS क्या होता है? इक्वल के ये वाली जो साइड होती है, इक्वल के इधर वाली साइड, इसको हम बोलते हैं राइट साइड. सो राइट वाली साइड में जो भी नंबर्स लिखे होंगे वो होंगे RHS का पार्ट, और इक्वल की जो साइड होती है दिस इज कॉल्ड लेफ्ट साइड. सो इसको बोलते हैं LHS. मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, एंड इक्वल के राइट साइड को राइट हैंड साइड मीन्स RHS. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में किसी भी 2 होल नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में हम ऐड करें सो हमेशा LHS या RHS इक्वल होगा ही नहीं होगा. सो विल चेक दैट. ए और बी की कोई भी वैल्यू लेते हैं. फॉर एग्जांपल ए को लेट कर लेते हैं 2 और बी को लेट कर लिया हमने 3. सो 2 + 3, और वी कैन राइट 3 + 2. So 2 + 3 is 5 and 3 + 2 is also 5. That means LHS is equals to RHS. दोनों पार्ट इक्वल है LHS और RHS, तो हम ये कह सकते हैं कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज ट्रू फॉर एडिशन. मीन्स किसी भी 2 होल नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड करेंगे तो हमेशा आंसर सेम होगा. नाउ नेक्स्ट वी विल चेक फॉर सब्ट्रैक्शन. क्या सब्ट्रैक्शन में पॉसिबल है कि किसी भी 2 होल नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर हमेशा सेम होगा? सो अगेन ए की वैल्यू 2 ही ले लेते हैं और बी की वैल्यू 3. 2 - 3 और 3 - 2. सो 2 - 3 मीन्स यहाँ पे दोनों साइन अलग हैं, एक नंबर प्लस का है, एक नंबर माइनस का. अगेन इंटीजर का कॉन्सेप्ट है. सो
सब्ट्रैक्ट करेंगे नंबर्स को, 3 में से 2 करेंगे तो 1, और हमेशा साइन किसका लगता है लास्ट में, ग्रेटर नंबर का। तो 2 और 3 में 3 ग्रेटर है, 3 के साथ साइन है माइनस का, सो विल गेट -1, और 3 - 2 इज़ 1, सो -1 इज़ नॉट इक्वल्स टू 1, सो मीन्स LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। ये नॉट इक्वल का साइन होता है, इक्वल को कट कर देते हैं, सो ये इक्वल नहीं है, दैट मीन्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर सब्ट्रैक्शन। विल चेक फॉर मल्टीप्लिकेशन। अगेन फॉर मल्टीप्लिकेशन, दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे, किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करने पे क्या आंसर हमेशा सेम होगा। सो अगेन ए की वैल्यू 2 लेट कर लेते हैं और बी की वैल्यू 3। 2 × 3 इज 6, और वी कैन से 3 × 2 अगेन 6, दैट मीन्स LHS और RHS दोनों इक्वल हैं, सो वी कैन से कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज ट्रू फॉर मल्टीप्लिकेशन। अगेन एडिशन के लिए ट्रू है तो मल्टीप्लिकेशन के लिए ट्रू होगी, सब्ट्रैक्शन के लिए ट्रू नहीं है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नाउ विल चेक फॉर डिवीजन। किसी भी दो होल नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में डिवाइड करें, सो आंसर क्या हमेशा सेम रहेगा, नहीं होगा। बट 2 फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 3, सो 2 डिवाइडेड बाई 3 को लिख सकते हैं 2/3, 2 3 से डिवाइड होगा नहीं, और अगेन 3 डिवाइडेड बाई 2, इसको भी हम लिख सकते हैं, तो दोनों इक्वल नहीं होंगे, दैट मीन्स LHS और RHS दोनों ही इक्वल नहीं होंगे। या फिर अगर हम सिंपल एग्जांपल लें 2 और 4 का, 2 को डिवाइड करेंगे 4 से और 4 को डिवाइड करें 2 से, सो 4 तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 2, बट 2 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे सो आंसर आएगा, अगर 2 और 4 दोनों को सेम नंबर से कैंसिल करें, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, दैट इज़ 1/2। सो 1/2 एंड 2 दोनों इक्वल नहीं है, दैट मीन्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर डिवीजन। सो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ट्रू है एडिशन के लिए और मल्टीप्लाई के लिए, बट सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए ट्रू नहीं है। Now next property is associative property. In associative property, we need three whole numbers. If A, B and C are any whole numbers, then for addition A plus B in bracket B plus C is equals to A plus in bracket B plus C. मीन्स कहने का मतलब किसी भी तीन होल नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड करें, सो हमेशा क्या LHS और RHS सेम होगा। सो विल चेक दैट। एडिशन के लिए फॉर एग्जांपल A, B और C तीनों की वैल्यू हमने लेट कर ली, A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 2 और C की वैल्यू 3। सो A की वैल्यू 1, A प्लस B इज़ 1 + 2 प्लस C की वैल्यू 3। सो पहले LHS पार्ट सॉल्व करेंगे, 1 + 2, और LHS में भी पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 1 + 2 इज़ 3, 3 + 3 6, तो LHS हमारा आ गया 6। नाउ RHS A प्लस B प्लस C, सो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, B और C की वैल्यू क्या है 2 और 3, सो 2 + 3 इज़ 5 एंड 1 + 5 इज़ 6। Since LHS and RHS both are equal, that means associative property is true for addition. Now we will check for subtraction. क्या subtraction के लिए associative true है? So अगेन ऑपरेशन बस सब्ट्रैक्शन का होगा, बाकी नंबर्स का वही सेम रहेगा कि पहले दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसके बाद थर्ड नंबर से माइनस करेंगे, और RHS में पहले B और C को सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो आंसर आएगा उसमें से A में से माइनस कर देंगे। सो A और B और C की वैल्यू, A की वैल्यू 1, 1 - 2, जब भी दो साइन अलग अलग होते हैं, मीन्स एक नंबर प्लस का एक नंबर माइनस का, तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं नंबर्स को, तो 2 - 1 इज़ 1 और ग्रेटर नंबर का साइन लग जाता है, दैट इज़ 2 इज़ ग्रेटर और 2 के साथ साइन है माइनस का, सो आंसर विल बी -1। बाहर है माइनस का 3, -1 और -3, जब भी दो नंबर सेम साइन के होंगे तो हमेशा नंबर्स को क्या करेंगे ऐड, मीन्स 3 + 1 इज़ 4 और साइन लग जाएगा ग्रेटर नंबर, दैट इज़ 3 के साथ साइन है माइनस, सो -4। नाउ RHS पार्ट, B और C को पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो 2 - 3, अगेन दोनों साइन डिफरेंट है, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 और ग्रेटर नंबर का साइन, सो 3 ग्रेटर है और ग्रेटर नंबर के साथ साइन कौन सा है, माइनस, सो आंसर इज -1। उसके बाद -1 माइनस इन ब्रैकेट -1, दो साइन एक साथ नहीं आ सकते इसलिए हम इसको ब्रैकेट में लेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, जब भी ब्रैकेट ओपन करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल प्लस प्लस क्या हो जाता है प्लस, एंड माइनस माइनस क्या हो जाता है माइनस, एंड जो प्लस माइनस जब भी दो साइन डिफरेंट होंगे तो माइनस का माइनस प्लस या फिर प्लस माइनस, तो हमेशा माइनस, सो माइनस माइनस प्लस, कहने का मतलब जब दो साइन सेम होंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमेशा प्लस हो जाएगा, अब दो साइन डिफरेंट होंगे तो हमेशा माइनस हो जाएगा, सो यहाँ पे दो साइन सेम थे मीन्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सो 1 + 1 इज़ 2। LHS और RHS दोनों इक्वल नहीं है, दैट मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज नॉट ट्रू फॉर सब्ट्रैक्शन। नाउ वी विल चेक फॉर मल्टीप्लिकेशन, A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 2 इन ब्रैकेट
C की वैल्यू 3. 1 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज़ 6. RHS में 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, सो 1 मल्टीप्लाई 6 इज 6. LHS एंड RHS दोनों इक्वल है, दैट मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज ट्रू फॉर मल्टीप्लीकेशन. मीन्स एडिशन के लिए ट्रू है तो मल्टीप्लीकेशन के लिए ट्रू तो होगी. नेक्स्ट वी विल चेक फॉर डिवीजन. मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए ट्रू है या नहीं है. सो अगेन A की वैल्यू हम लेट कर लेते हैं 4 और B की वैल्यू लेट कर लेते हैं 2 और C की वैल्यू लेट कर लेते हैं 6. सो A की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाई 2 एंड लास्ट में C की वैल्यू 6. पहले LHS सॉल्व करते हैं. 4 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 2 एंड 2 डिवाइडेड बाई 6. ऐसे लिख सकते हैं. 2 और 6 को कैंसिल करेंगे, सेम नंबर से कैंसिल हो जाएंगे 2 से. सो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6. सो आंसर आ जाएगा 1/3. मीन्स LHS में आंसर आया 1/3. RHS सॉल्व करेंगे. A की वैल्यू है 4 और B की वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाई 6. सो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. ब्रैकेट में लिखा है 2 डिवाइड को ऐसे लिख सकते हैं 2/6. जब हम इसको कैंसिल करेंगे सो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6. नाउ 4 डिवाइडेड बाय 1/3. अब नंबर्स को कैसे डिवाइड करते हैं. सो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम जब भी हमें ऐसे नंबर्स डिवाइड करने होंगे, मीन्स फ्रैक्शन में या फिर एक नंबर फ्रैक्शन में एक होल नंबर है, सो हम क्या करेंगे, इस मल्टीप्लाई डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई के सिंबल में और इस नंबर का क्या लेंगे, रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा. जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर. सो ये हो जाएगा 3/1. Now 4 multiplied by 3 is 12. Since LHS and RHS both are not equal, that means associative property is not true for division. Associative property is true for addition and multiplication, but it does not true for subtraction and division. Property is distributive property. Again in distributive property we need 3 whole numbers और distributive property में 2 ऑपरेशन होते हैं. So distributive property 2 प्रॉपर्टी आती है उसके अंदर. एक होता है मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट ओवर एडिशन एंड सेकंड वन इज मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट ओवर सब्ट्रैक्शन. अब मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट ओवर एडिशन में क्या होता है, 3 होल नंबर्स होते हैं. सो A मल्टीप्लाई B प्लस C, दिस इज मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. मीन्स मल्टीप्लाई का साइन बाहर होगा और ब्रैकेट में एडिशन का साइन. नाउ अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. सो डिस्ट्रीब्यूट का मतलब A की मल्टीप्लाई एक बार हम B से करेंगे, A को मल्टीप्लाई करेंगे एक बार B से, सो A मल्टीप्लाई B. फिर उसके बाद जो अंदर साइन होगा प्लस, ब्रैकेट के अंदर साइन है प्लस तो प्लस आ जाएगा. उसके बाद A की मल्टीप्लाई करेंगे C से. मीन्स A को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं B और C में, B और C के साथ. तो A मल्टीप्लाई बाय B प्लस A मल्टीप्लाई बाय C. अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं. फॉर एग्जाम्पल A की वैल्यू हमने लेट कर ली 2 और B की वैल्यू 3 और C की वैल्यू 4. नाउ A की वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई B की वैल्यू है 3 प्लस 4. पहले LHS सॉल्व करेंगे. सो LHS में भी पहले क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट 3 प्लस 4 इज़ 7 एंड 7 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 14. और ब्रैकेट के बाहर अगर कोई भी साइन नहीं लिखा है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ इट इज़ रिटन लाइक दिस A B प्लस C इन ब्रैकेट, मीन्स ब्रैकेट के बाहर अगर कोई भी साइन नहीं है, दैट मीन्स मल्टीप्लाई साइन इज़ देयर. नाउ RHS सॉल्व करेंगे. A मल्टीप्लाई बाई B, A मल्टीप्लाई बाई B मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस A मल्टीप्लाई बाई C is 2 मल्टीप्लाई बाई 4. 2 मल्टीप्लाई बाई 3 is 6 and 2 मल्टीप्लाई बाई 4 is 8. Now 6 plus 8 is 14. Since LHS and RHS both are equal, that means distributive property holds true for multiplication over addition. Now subtraction में देखेंगे सेम, बस प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस का साइन. सो A को एक बार डिस्ट्रीब्यूट करेंगे B के साथ, तो A मल्टीप्लाई बाई B और माइनस A मल्टीप्लाई बाई C. मीन्स मल्टीप्लाई का साइन बाहर और सब्ट्रैक्शन अंदर. और सेम वैल्यू ले लेते हैं. A की वैल्यू 2 लेट करी थी और B की वैल्यू 3 माइनस 4. सो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. यहाँ पे दोनों साइन अलग अलग हैं तो नंबर्स को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं. सो 3 माइनस 4, 4 माइनस 3 इज़ 1 और लास्ट में आएगा ग्रेटर नंबर का साइन, दैट मीन्स -1. नाउ मल्टीप्लाई करेंगे. 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, सो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इज़ 2 एंड प्लस माइनस माइनस. ना ये होता है साइन मल्टीप्लाई में कि जो सेम साइन होते हैं, मीन्स अगर सेम साइन प्लस प्लस का क्या बन जाता है, प्लस माइनस माइनस भी प्लस बन जाता है मल्टीप्लाई और डिवाइड में. ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन में नहीं, मल्टीप्लाई और डिवाइड का केस है. ये इंटीजर में आप पढ़ोगे. और अगर 2 साइन अलग अलग होते हैं, एक प्लस और एक माइनस, और यह माइनस और प्लस, तो आंसर हमेशा किस में आता है, माइनस में.
और अगर दोनों साइन सेम होते हैं तो आंसर हमेशा प्लस में। तो यहाँ पे दोनों साइन अलग ये थे, एक नंबर प्लस का था, एक नंबर माइनस का, तो आंसर क्या हो जाएगा माइनस में। नाउ a मल्टीप्लाई बाय b, a मल्टीप्लाई b मीन्स 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस एंड 2 मल्टीप्लाई 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 6 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 8। अगेन दोनों साइन अलग हैं और सब्ट्रैक्शन है, सो 8 माइनस 6 इज 2 एंड साथ में साइन लगता है ग्रेटर नंबर का, 8 ग्रेटर है, 8 के साथ साइन है माइनस का, सो आंसर इज -2। दैट मीन LHS and RHS both are equal. So this is multiplication distribute over subtraction, this one is multiplication distribute over addition. Next property is property of 0. If a is a whole number then a plus 0 और 0 plus a is equals to a. कहने का मतलब ज़ीरो की प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि किसी भी नंबर में, किसी भी होल नंबर में हम ज़ीरो ऐड करें या फिर ज़ीरो में कोई भी होल नंबर ऐड करें, हमेशा हमें सेम नंबर मिलता है। फॉर एग्जांपल 3 प्लस 0 और वी कैन राइट 0 प्लस 3, 3 में 0 ऐड करें या फिर 0 में 3 ऐड करें, सो हमें क्या मिलेगा 3 मिलेगा, सेम नंबर। सो जब भी किसी ज़ीरो में कोई भी नंबर ऐड करते हैं या फिर किसी भी नंबर में ज़ीरो ऐड कर सकते हैं तो ये हमें सेम नंबर मिलता है। दस वी कैन से ज़ीरो इज़ कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी और आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन। ये हमेशा 1 मार्क में पूछते हैं या फिर MCQs में आता है कि व्हाट इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी, तो दैट इज़ ज़ीरो। और वी कैन ऑल्सो आस्क लाइक दिस आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन, सो अगेन इट इज़ ज़ीरो। नाउ नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी ऑफ 1। इफ़ a इज़ अ होल नंबर, अगर a होल नंबर है देन किसी भी होल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 को किसी भी होल नंबर से मल्टीप्लाई करें, अगेन वी विल गेट द सेम नंबर। दस वी कैन से 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन। सी इफ़ 3 को मल्टीप्लाई करें 1 से या 1 को मल्टीप्लाई करें 3 से, विल गेट द सेम नंबर दैट इज़ 3। सो वी कैन से 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और वी कैन से आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन। 1 मार्क्स में ये भी आ जाता है, नेम द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन, दैट इज़ 1। और व्हाट इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, अगेन इट इज़ 1। नाउ एक्सरसाइज 2B क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। सो फिल इन द ब्लैंक्स करना है मतलब ब्लैंक्स फिल करने हैं बट विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी। सो फर्स्ट पार्ट इज़ 529 प्लस डैश इक्वल्स टू 398 प्लस 529। दोनों साइड देखेंगे इक्वल का, एक ये साइड है LHS और ये RHS। सो RHS में दो नंबर्स हैं 398 प्लस 529 और LHS में 529, एक नंबर मिसिंग है, सो कौन सा है 398। एंड दिस इज़ दो नंबर्स हैं, दो नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में हम ऐड करें मीन्स a प्लस b इज इक्वल्स टू b प्लस a, दिस इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नाउ सेकेंड पार्ट 0 प्लस 815 मीन्स किसी भी नंबर में हम 0 ऐड करें तो हमें सेम नंबर मिलता है, दैट इज़ 815। नाउ नेक्स्ट थर्ड पार्ट 10,000 प्लस डैश इक्वल्स टू 10,000 मीन्स किसी भी नंबर में हम क्या ऐड करें कि हमें सेम नंबर मिलता है, दैट इज़ 0। नाउ फोर्थ पार्ट 12 प्लस 47 प्लस 88 इक्वल्स टू 100 प्लस डैश। सो यहाँ पे 3 नंबर्स हैं, 3 नंबर्स और सेम ही ऑपरेशन है, तो 3 नंबर्स और सेम ऑपरेशन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, दैट इज़ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो 100 किन दो नंबर्स को ऐड करने पे आया है, सो 100 आया 88 और 12 को ऐड करेंगे सो 100 आएगा। सो बच्चा कौन सा नंबर है 47, सो यहाँ पे ब्लैंक में कौन सा आ जाएगा यहाँ पे 47। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट 39 प्लस इन ब्रैकेट 201 प्लस 18, अगेन 3 नंबर्स हैं और ऑपरेशन सेम ही है एडिशन का, सो दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और दूसरी साइड है 39 प्लस 201। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, पहले किसी दो नंबर्स को ऐड करते हैं और फिर उसके बाद फिर बाकी में किसी दो नंबर्स को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे LHS में पहले इन B और C को ऐड किया है और RHS में A और B को ऐड किया है, तो बचा कौन सा 80, सो डैश में आ जाएगा 80। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम। फर्स्ट पार्ट 217 प्लस 483 एंड सेकेंड पार्ट 483 प्लस 270। नंबर्स दोनों में सेम है, बस ऑर्डर चेंज है। तो नंबर सेम होते हैं, ऑर्डर चेंज होता है, दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मीन्स किसी भी दो नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड करते हैं। नाउ आर दे सेम, सेम का मतलब क्या दोनों का सम सेम आएगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन है आगे, विच प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन डू दे शो, मीन्स इसमें कौन सी प्रॉपर्टी एडिशन की यूज़ हुई है, सो दैट वी हैव टू टेल। सो फर्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में है 217 प्लस 483 एंड सेकेंड पार्ट में है सेम नंबर्स हैं, बस ऑर्डर चेंज है। एंड वी नो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज ट्रू फॉर एडिशन, सो दोनों का आंसर सेम आएगा।
सो 217 प्लस 483 दोनों को ऐड करेंगे. सो 217 प्लस 483. 7 plus 3 is 10. 1 carry over here. 10 again, and this is 4 plus 2 is 6, and this plus 1 7. Again इसको भी ऐड करेंगे. 483 plus 217, and again we will get 700. मीन्स दोनों क्या है, सेम है. पहला क्वेश्चन पूछा था आर दे सेम. येस दे आर सेम. एंड सेकेंड क्वेश्चन पूछा है विच प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन डू दे शो. तो इसमें बताएंगे ये दो नंबर से किसी भी ऑर्डर में ऐड करते हैं तो हमें सेम आंसर मिल रहा है. दैट मीन्स दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. सो दे शो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. Now question number 3. Again we have to find the sum. Find each sum. First part is 39,208 plus 392 in one bracket plus 726. So तीन नंबर्स हैं और ऑपरेशन सेम है. प्लस का है सो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है जहाँ पे तीन नंबर्स होते हैं और ऑपरेशन सेम ही होता है. तीन नंबर्स और डिफरेंट ऑपरेशन होते हैं, दो ऑपरेशन होते हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है जिसमें मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन. सेकेंड पार्ट में भी सेम नंबर्स हैं, बस ऑर्डर चेंज है. तो इसमें क्वेश्चन आगे पूछा है आर दे इक्वल, क्या दोनों का सम इक्वल होगा, और उसके बाद विच प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन डू दे शो, कि कौन सी प्रॉपर्टी इसमें यूज हुई. सो पहले फर्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे. 39,208 प्लस 392 प्लस 726. सो पहले हम ब्रैकेट में जो नंबर्स हैं उनको सॉल्व करेंगे. सो ब्रैकेट में जब इन दोनों को ऐड करेंगे सो विल गेट 39,600 प्लस नेक्स्ट उसके बाद 726 इसमें ऐड करेंगे. सो वी विल गेट 40,326. ये फर्स्ट पार्ट का सम आया. उसके बाद सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे. 39,208 बाहर है ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर नंबर्स हैं 392 प्लस 726. सो पहले ब्रैकेट के नंबर्स को ऐड करेंगे. सो ब्रैकेट के नंबर्स ऐड करेंगे. सो 392 प्लस 726 वी विल गेट 1118. अब इन दोनों को ऐड करेंगे. अगेन वी विल गेट 40,326. दोनों सेम है सिंस येस पूछा था आर दे इक्वल. येस दे आर इक्वल मीन्स सम दोनों का क्या इक्वल है. येस दे आर इक्वल. एंड विच प्रॉपर्टी, येस दे शो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि तीन नंबर्स हैं और ऑपरेशन एडिशन का है. सो दे शो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. Now next is MCQs. Question number 4. A student wrote 5 plus 24 plus 25 plus 26. ये एक तरफ लिखा है मीन्स LHS equal 5 plus 25 plus 24 plus 6. Now question is which property of addition did he use? मीन्स एडिशन की कौन सी प्रॉपर्टी इसमें यूज हुई है. सो ऑप्शन है क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टी ऑफ जीरो. सो हम देखेंगे LHS और RHS में दोनों तरफ कौन कौन से नंबर्स हैं. यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 24 है, यहाँ पे भी 24 है, और यहाँ पे 25 है, यहाँ पे भी 25 है, और यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे भी 6 है. सो चार नंबर्स की तो कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती है. एटलीस्ट 3 नंबर्स की होती है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, या फिर 2 नंबर्स की होती है. सो यहाँ पे फर्स्ट नंबर भी 5 है और यहाँ पे भी फर्स्ट नंबर 5 है, और यहाँ पे भी लास्ट नंबर 6 है और यहाँ पे भी लास्ट नंबर 6 है. तो फर्स्ट और लास्ट नंबर को तो नहीं देखेंगे, बीच के जो दो नंबर्स हैं उनको देखेंगे. यहाँ पे 24 प्लस 25 और यहाँ पे 25 प्लस 24. सो दिस इज A प्लस B एंड दिस इज B प्लस A. मीन्स दो नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर रहे हैं. सो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो जाती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. मीन्स 24 प्लस 25 और वी कैन राइट 25 प्लस 24. So this is commutative property. That means option B is correct. Now next question number 5. 18 plus in bracket 82 plus 8 equals to 18 plus 82 plus 8 is an example of which property? कौन सी प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल है. यहाँ पे तीन नंबर्स हैं और तीनों नंबर्स दोनों तरफ सेम है. यहाँ पे भी 18 है और RHS में भी 18 है. यहाँ पे भी 82 है और यहाँ पे भी 82, और यहाँ पे भी 8 है और यहाँ पे भी RHS में 8.
तीन नंबर्स तो सेम है, तीन नंबर सेम है और ऑपरेशन एक ही यूज़ हुआ है, दैट मीन्स एडिशन. सो तीन नंबर्स और ऑपरेशन एक यूज़ हुआ है, दैट मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. सो दिस ऑप्शन डी इज करेक्ट. Now, next high order thinking skill question number 6. Find a whole number p such that p plus p is equals to p. एक होल नंबर p की वैल्यू बतानी है जिसको p प्लस p मतलब दो बार ऐड करेंगे तो हमें सेम नंबर मिलता है. सो एक ही नंबर है वो है ज़ीरो. ज़ीरो इज़ द ओनली नंबर, ज़ीरो इज़ द ओनली नंबर such that ज़ीरो प्लस ज़ीरो मीन्स ज़ीरो में ज़ीरो ऐड करेंगे विल गेट द सेम नंबर दैट इज़ ज़ीरो. कोई और नंबर हम लेट ही नहीं कर सकते हैं. अगर वन लेट करेंगे सो वन प्लस वन टू मिल जाएगा, जबकि हमें सेम नंबर ही चाहिए. जो नंबर हम लेट कर रहे हैं मीन्स वन लेट कर रहे हैं सो वन में वन ऐड करेंगे सो वन ही मिलना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है. सो ज़ीरो इज़ द ओनली होल नंबर सच दैट ज़ीरो प्लस ज़ीरो इज इक्वल्स टू ज़ीरो. सो देयरफॉर पी की वैल्यू क्या हो गई? ज़ीरो. सो देयरफॉर पी इज इक्वल्स टू ज़ीरो. So this was all about exercise 2B. If you have any doubt, any queries, please do mention in the comment section, and thanks for watching.